The evil clown killed more than 30 children. A large number of bodies were found beneath the house. आज हम एक ऐसे जोकर की बात करेंगे जिसने मोर देन 30 लड़कों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। इस जोकर ने बच्चों को इस पेनफुल तरीके से मारा जिससे इंस्पायर होकर हॉलीवुड राइटर स्टीफन किंग ने हॉरर क्लाउन पेनीवाइज को बनाया। जी हाँ, इट मूवी का पेनीवाइज इसी अमेरिकन सीरियल किलर से इंस्पायर होकर बनाया गया था। इस चाइल्ड किलर का नाम था जॉन गैसी। मैं इस स्टोरी में जॉन गैसी की पर्सनल लाइफ को बिल्कुल थोड़ा सा बताऊंगा और ज़्यादा फोकस उसके मर्डर्स और मर्डर मेथड पर करूंगा। जॉन की पैदाइश मार्च 17, 1942 को शिकागो में हुई। जॉन की 2 बड़ी सिस्टर्स थी जो जॉन से बहुत प्यार करती थीं। उसकी माँ भी जॉन का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन जॉन के फादर एक एसहोल थे। वो बहुत अग्रेसिव आदमी थे। वो जॉन की माँ को मारा पीटा करते थे। वो जॉन से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते थे। जॉन के फादर उसे थोड़ी थोड़ी बात पर पनिश किया करते थे और मारा पीटा करते थे। जॉन का बचपन बहुत ही अब्यूसिव माहौल में गुजरा और यही अब्यूसिवनेस उसके बिहेवियर में ट्रांसफ़र हुई। 1962 में जब जॉन 22 साल का था तो उसने एक अमीर लड़की मार्लिन से शादी कर ली। मार्लिन के फादर KFC की 2 ब्रांचेस के मसलन के फ्रेंचाइजेस के मालिक थे। उन्होंने जॉन को इन फ्रेंचाइजेस का मैनेजर बना दिया, जिससे जॉन के पास काफ़ी पैसा आने लगा। लेकिन बचपन के बुरे माहौल ने जॉन के दिमाग को ख़राब कर दिया था। उसे लोगों को तकलीफ़ में देखना पसंद था, जैसे कि किसी को टॉर्चर होते हुए देखना। इसी से जॉन को सेटिस्फैक्शन मिलती थी। 1967 में जॉन ने एक लड़के डोनाल्ड को बहुत बुरे तरीके से असॉल्ट किया। जॉन डोनाल्ड को मूवी देखने के बहाने अपने घर पर ले गया। वहाँ जॉन ने डोनाल्ड को ज़बरदस्ती शराब पिलाई। डोनाल्ड सिर्फ 15 साल का था। इसके बाद जॉन ने डोनाल्ड को हैंडकफ किया और उसे बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर करने लगा। कीप इन माइंड कि जॉन होमोसेक्सुअल था एंड सो ही ऑल्सो रेप्ड डोनाल्ड। इसके बाद शर्मिंदा होने की बजाय जॉन ने डोनाल्ड को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जैसा कि इस तरह के ज़्यादा केसेस में होता है कि बच्चे पेरेंट्स को डर की वजह से कुछ नहीं बताते, डोनाल्ड ने भी ऐसा ही किया। जॉन जिस फ्रेंचाइज में मैनेजर था, वहाँ के लड़कों को जॉन ने असॉल्ट करना शुरू कर दिया। एक लड़का जो एलिजिडली जॉन की वाइफ के साथ अफेयर में था, जॉन ने उससे पुलिस का डर दिया और उससे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कुछ लड़कों को जॉन ने पैसों का लालच दिया। जॉन ने इन लड़कों को $50 दिए और इन पर हाथ साफ किया। लिटरली जॉन को कोई पकड़ने वाला ना था। अनटिल वन नाइट कि जब डोनाल्ड, वही लड़का जिससे जॉन ने सबसे पहले अब्यूज़ किया था, अपने घर लेट आया। उसके पेरेंट्स ने उसे पकड़ लिया और उससे लेट होने की वजह पूछने लगे। ये लड़का अब जॉन से तंग आ चुका था और इस सारे मामले से जान छुड़ाना चाहता था। डोनाल्ड ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। मदर से ये बात फादर तक पहुंची और डोनाल्ड के फादर कोई आम आदमी ना थे। मिस्टर वॉरिस, जो कि एक जाने माने लोकल पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने फ़ौरन पुलिस को कॉल की और जॉन गैसी को गिरफ्तार करवा लिया। कोर्ट ट्रायल चला और जॉन को डोनाल्ड पर फिजिकल असॉल्ट करने का मुजरिम करार दिया गया। यहाँ ये बात अपने जहन में रखें कि जॉन को सिर्फ एक बच्चे को असॉल्ट करने का मुजरिम करार दिया गया था। बाकी बच्चों को इंसाफ ना मिल सका। शायद ये बच्चे जॉन के खिलाफ गवाही देने के लिए कोर्ट में नहीं आना चाहते थे। इसकी वजह ये हो सकती है कि उनके पेरेंट्स शर्मिंदगी से शायद बचना चाहते थे। जॉन को 10 साल की सज़ा हुई, लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि जॉन सिर्फ 18 माह बाद जेल से बाहर आ चुका था। विकिपीडिया के मुताबिक जॉन को ये बेनिफिट अपने अच्छे रवैये की वजह से मिला था। लेकिन आप अब तक ये सोच रहे होंगे कि जॉन ने मर्डर करना कब और कैसे शुरू किए। हम अभी वो सब कुछ डिस्कस करने लगे हैं इस वीडियो में। जॉन ने टोटल 33 मर्डर किए, जिनमें से कुछ की डिटेल हम इस वीडियो में बता रहे हैं, क्योंकि अगर सबकी डिटेल दी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मर्डर ऑफ टिमोथी मैकॉय। जनवरी 3, 1972 जॉन एक फैमिली पार्टी से वापस आ रहा था जब एक बस स्टेशन पर उसकी नज़र टिमोथी पर पड़ी।
टिमोथी की बस लेट हो गई थी तो जॉन ने उसे लिफ्ट की ऑफ़र की। टिमोथी कार में बैठ गया। रास्ते में जॉन ने टिमोथी को बताया कि अब बस सुबह के टाइम ही आएगी, तुम एक रात मेरे घर में रह लो और सुबह अपनी बस पकड़ के वापस चले जाना। टिमोथी ने पहले ऑफ़र जो है डिनाई की, लेकिन बाद में मान गया। जॉन रात के टाइम टिमोथी को अपने घर ले गया। वहाँ जाकर जॉन ने टिमोथी को हैंडकफ कर दिया। वो टिमोथी को फिज़िकली टॉर्चर करने लगा। रात के किसी टाइम जॉन सो गया और सुबह एक आवाज़ से जॉन की आंख खुली। टिमोथी ने किसी तरीके से अपने आप को हैंडकफ से आज़ाद करवा लिया था और अब उसके हाथ में एक चाकू था। वो बहुत गुस्से में था और जॉन को मारना चाहता था। जॉन ने सरेंडर करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाए, लेकिन टिमोथी जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ा और उसने जॉन के हाथ पर चाकू से बहुत बड़ा कट मारा। लेकिन इस दौरान मौका पाते ही जॉन ने टिमोथी के हाथ से चाकू गिरा दिया। टिमोथी ने जॉन के पेट पर अपनी लात मारना शुरू कर दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये चाकू जॉन के हाथ आ चुका था। जॉन ने टिमोथी के चेस्ट पर कई वार किए चाकू से, जिससे टिमोथी कमज़ोर होकर नीचे गिर गया। ये जॉन की लाइफ का पहला मर्डर था। इस मर्डर से जॉन को बहुत सेटिस्फेक्शन मिली। अब वो ना सिर्फ अपने विक्टिम्स को असॉल्ट करना चाहता था, बल्कि उन्हें मरता हुआ भी देखना चाहता था। मर्डर ऑफ जॉन बटकोविच। बटकोविच एक 18 साल का लड़का था जो जॉन की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। बटकोविच का जॉन से कोई पेमेंट का इशू था। एक रात जॉन ने यही इशू रिजॉल्व करने के लिए बटकोविच को अपने घर बुलाया। जॉन ने एक ड्रिंक इसे ऑफर की। ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स थीं। बटकोविच बेहोश हो गया। जॉन ने इसे भी फिजिकली असॉल्ट किया। एट द एंड जॉन इसकी छाती पर बैठकर इसका गला दबाने लगा। जॉन इसकी जान निकलते हुए देखना चाहता था। सम ऑफ अननोन मर्डर्स। 1978 तक जॉन ने कई लड़कों को मारा। इनमें से कई छोटे बच्चे भी थे। जॉन एक क्लाउन का मेकअप करता और अपनी वैन में बैठकर बच्चों को ढूंढने निकल पड़ता। जब जॉन को कोई अकेला बच्चा मिलता तो जॉन अपनी वैन से बाहर निकलता और इस बच्चे को कोई ट्रिक दिखाने लगता। बच्चा इसकी तरफ तवज्जो करता ट्रिक देखने के लिए। जॉन ध्यान रखता कि इर्द गिर्द कोई आदमी तो नहीं। इसी दौरान जब बच्चा जॉन के पास आता और इर्द गिर्द कोई भी ना होता, जॉन इसे किडनैप कर लेता। इसी तरह जॉन ने काफ़ी बच्चों के मर्डर किए, लेकिन जो मर्डर अब जॉन करने वाला था वो उसे मौत के मुंह तक ले जाने वाला था। द मर्डर ऑफ रॉबर्ट पीस्ट। दिसंबर 11, 1978 को जॉन एक फार्मेसी पर किसी काम से गया। वहाँ उसकी नज़र रॉबर्ट पीस्ट पर पड़ी, जो सिर्फ 15 साल का था। जॉन ने इसे अपने पास ज़्यादा पैसों पर काम करने की ऑफ़र की, जो रॉबर्ट ने एक्सेप्ट कर ली। जॉन ने इसे रात को अपने घर ले जाने को कहा। इसी रात जब रॉबर्ट की माँ उसे लेने आई तो उसने माँ को बताया कि वो जॉब के सिलसिले में किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जा रहा है। रॉबर्ट को 1 घंटे तक घर आ जाना चाहिए था, मगर पूरी रात गुजर चुकी थी। रॉबर्ट्स के पेरेंट बहुत परेशान थे तो उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया। पुलिस फार्मेसी पर गई और उस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पूछने लगी जिसका रॉबर्ट ने अपनी माँ को बताया था। जब पुलिस को जॉन गैसी का नाम मिला तो पुलिस ने सबसे पहले जॉन के क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किए, जिससे पता चल गया कि जॉन पहले भी बच्चों को मोलेस्ट करने के केस में 18 माह जेल के अंदर रह चुका है। पुलिस ऑफिसर्स ने जॉन की इंटेरोगेशन करना शुरू कर दी। जॉन पहले इंटेरोगेशन से बचने के लिए बहाने बनाता रहा। कभी वो कहता कि मेरा कोई अंकल मर गया है, कभी कहता कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन एट लास्ट पुलिस ने जॉन को इंटेरोगेट करना शुरू कर दिया। जॉन इस बात से मुकर गया कि उसने रॉबर्ट को कोई जॉब ऑफ़र की थी, लेकिन फार्मेसिस्ट के एम्प्लॉय और उसकी मदर का बयान बिल्कुल एक जैसा था, जिससे पुलिस को जॉन पर शक होना शुरू हो गया। अब पुलिस ने एक सर्च वारंट लिया और जॉन के घर की तलाशी लेना शुरू कर दी। जॉन के घर से कई हैंडकफ, रस्सियाँ, पॉर्न वीडियोस और ऐसे कपड़े मिले जो जॉन के नहीं थे।
वो कपड़े टीनेजर्स के थे। पुलिस ने इन सबूत की बिना पर जॉन को अरेस्ट कर लिया और काफ़ी हार्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद जॉन ने अपने जुर्म कन्फेस कर लिए। जॉन ने बताया कि वो अपने विक्टिम्स को मारने के बाद अपने घर के नीचे क्रॉल स्पेस में दफन कर देता था। ये ऐसी जगह होती है कि जब एक घर है वो ग्राउंड पे, उस ग्राउंड को छोड़ के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे घर बनाया हो और नीचे वाली स्पेस बिल्कुल खाली हो, वो तकरीबन क्रॉल स्पेस कहलाती है। पुलिस ने इस जगह पर खुदाई की और इस जगह से 33 लड़कों और बच्चों की डेड बॉडीज मिली। दिसंबर 11, 1978 को जॉन को अरेस्ट किया गया। फरवरी 6, 1980 को जॉन का ट्रायल शुरू हुआ। जूरी के सामने मर्डर के सबूत लाए गए और 13 मार्च 1980 को जॉन को सजाए मौत सुना दी गई। ये बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड केस था, लेकिन क्योंकि जॉन के पास काफ़ी पैसा था तो जॉन ने इस सज़ा के खिलाफ कई अपील की, जिसकी वजह से ये केस मज़ीद 14 साल चला। बट एट दी एंड मई 10, 1994 को जॉन गैसी को लीथल इंजेक्शन या जहर का टीका लगाकर मार दिया गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर फीडबैक देना। मैं कुछ वर्ड्स सही तरह प्रोनाउंस और स्पीक नहीं कर पाता तो उसके लिए सॉरी। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना फीडबैक लाजम दीजिए मुझे कमेंट्स में, मैं वो लाजम पढ़ूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।